नमो नमः। आज कक्षा 9वीं प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीतिका संस्कृत विषय। प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। एक पदन उत्तरम लिखत। क कविः का संबोधयति? उत्तर वाणीं। ख कविवाणिनं का वादयुक्तं प्रार्थयते? वीणां। ग कीदृशी वीणा निधातुं प्रार्थयति? नवीनाम। घ गीति कथं गातुं कथयति? मृदुं। ड सरसः रसाला कदा लसन्ति? उत्तर है वसन्ति। प्रश्न संख्या 2। पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत। के कहे कविः वाणी किं कथयति? किमिनी क्या? प्रश्नवाचक। कथयति नहीं कहना। क का उत्तर है कविः वाणी वीणां निध्यातुं कथयति। ख वसन्ते किं भवति? ख वसन्ते मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति एव ललितकोकिला काकलीनां कलापा शोभन्ते। ग सलिलं तं वीणाम् आकर्ण्यं कथम् उच्चलेत? ग का आंसर देखिए सलिलं तव वीणाम् आकर्ण्य सलिलम् उच्चलेतः। ग कविः भगवती भारती कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंचकीम् अवलोक्य वीणां वादयुतं कात्यति। ग का उत्तर देखिए कविः भगवती भारती कलिन्दाजिमाच्या यमुनाया स्वानिर्तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादयति कथयति। प्रश्न संख्या 3। क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्यायपदानि वत्तानि तानि छित्त्वा पदानां समक्षे लिखत। क स्तंभ ख स्तंभ। ये स्तंभ वाला प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क सरस्वती तीरे आम्रम अलिनाम पवन समीर तटे वाणी ब्रह्मणाम वशा। सही आंसर ये है क है सरस्वती। सरस्वती का सही आंसर मिलन करना है वाणी से। आम्रम रसाल पवन समीर तटे तीरे ब्रह्मणाम अलिनाम। प्रश्न संख्या 4 में देखिए अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचना पूरक। संस्कृत भाषा में वाक्यों की रचना करनी है जिसमें शब्द दिए हुए और हमें इनके वाक्य बनाने जिसमें इन शब्दों का प्रयोग हो। पहला है पद और वाक्य रचना। क है निदाय हे वाणी त्वं सवीणां निदाय। निदाय का प्रयोग हुआ। ख मंद मंदम तत्र मंद मंदम पवनः वहति। तत्र निवाह मंद मंदम मतलब धीरे धीरे। पवन से तात्पर्य है हवा, हवा धीरे धीरे होती चलती। ख मारुतः पर्वतेषु हनिष्ठां मारुतः प्रवहति। ग सलिलं जलस्य पर्याय सलिलम् अपि भवति। ड सुमन सुमनधाराया श्रृंगार भवति। पंच प्रश्न। प्रथम श्लोकस्य आशय हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा व लिखित उत्तर। हिंदी भाषा में देखिए इस प्रथम श्लोक में कवि भगवती सरस्वती वाणी का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे नवीन वीणा को बजाए और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत का गान करें। कवि बसंत ऋतु के मनोहारी मन को हरने वाला वातावरण का चित्रण करते हुए कहते हैं कि इस समय मधुर आम की बोरों से सुशोभित रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां शोभायान है और उन पर मधुर उगती हुई कोयलों के समूह अपनी मनमोहक मन को हरने वाली मन को अच्छी लगने वाली ध्वनि से वातावरण को संगीत में बना रहे हैं। यह श्लोक प्रकृति के सौंदर्य और संगीत के मेल से भरपूर आध्यात्मिक आह्वान है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है।
प्रश्न संख्या 6 देखिए अपना, अधोलिखित पदानी विलोम पदानी, जिस प्रकार हिंदी इंग्लिश में हम अपोजिट विलोम शब्द पढ़ते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखे। क कठोर कठोराम, ख कटु, ग शीघ्रम, ग प्राचीनम, ग है नॉस। अब सही आंसर देखिए, कठोराम मृदुम, कटु मधुर, कटु खराब, मधुर यानी मीठा, शीघ्रम मंद मंदम, प्राचीनम नवीन या नवीनाम, नवीनम निरश सरस। परियोजना कार्यक्रम 5 इस्मेन वीणाया चर्चा अस्ति, अन्यस्या पञ्चवाद्यस्त्राणं चित्रं रच्यता संक्लेव्य तेषां नामानि लिखत। उत्तर, ढोलक लघुबट्टा, मंजीरा मंजूरम, हारमोनियम मधुर दमनिकम, तबला तबल, ढोल पटह टक्का। कर कक्षा 9वीं का प्रथम पाठ संस्कृत विषय भारतीय वसंत गीति का अभ्यास प्रश्न सारे हो गए हैं। नमो नमः।